गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही प्रॉब्लम है ना। गुरुजी एक चीज ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि डाउन टू अर्थ बहुत रहो। तो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, गुरुजी का ना 4 साल से मेरा यूट्यूब पे चैनल था, उसके ऊपर 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो 70,000 ना अभी 6 मंथ्स पहले में डिमोनेटाइज हो गया था चैनल गुरुजी का। तो और मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, मैं प्रोफेशनल, तो मैं उसके अंदर ही कंटिन्यूसली, मेरे को टाइम नहीं मिलता था कि मैं सत्संग अपलोड कर पाऊँ गुरुजी के। अभी वापस मोनेटाइज हुआ चैनल, गुरुजी के सत्संग अपलोड करने स्टार्ट करे, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से यूट्यूब की साइड से आता है कि आपका चैनल सस्पेंड कर दिया, यूट्यूब के ऊपर से एग्जिस्ट ही नहीं करता आप चैनल। जो 4 साल की मेहनत, 70,000 सब्सक्राइबर्स, गुरुजी की 70,000 संगत जो जोड़ी पिछले 4 साल के अंदर एक चैनल के साथ, जहाँ पर पुराने सत्संग गा रहे हैं उनकर के, शिवम करके, जो घर पे आकर हमारे बैठ के हमारे दरबार के, गुरुजी के दरबार में जो हमने घर पर बना रखा है, वहां बैठ के अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं लोगों ने, जेठरा अंकल के, सब कुछ एकदम जीरो कर दिया गुरुजी ने। और गुरुजी मतलब मेरे को स्टार्टिंग से हमेशा यही कहते थे, जब से मैं 12th से मेरे को डांट मारी थी गुरुजी ने सपने में आके कि डाउन टू अर्थ और तेरे को स्टार्टिंग से कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ, तब मेरा बीएससी का पेपर था विद इन 2 days 12th के अंदर। तो आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरा पढ़ाई में मन वैसे नहीं लगता था। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के अंदर सो रहे हैं, क्लासेस के अंदर बैक बेंचर्स हम वैसे ही थे, सारे आज के बच्चे जो होते हैं। तो एकदम से ना सोते, एकदम से जैसे मैं लेटा, एकदम से मैं बोल गया सपने के अंदर मैं बैठा हूँ दरबार के अंदर गुरुजी के, और गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं हाफ स्लीव शर्ट पहन के निक्कर के साथ दरबार के अंदर, और जो मेन हॉल है गुरुजी का वहीं पर, वहां बैठे हुए हैं। उसके बाद वहां पर क्या होता है, एक अंकल आते हैं व्हील चेयर के ऊपर। अब वो अंकल को देखकर मैं बहुत हंस रहा हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों हंस रहा हूँ। और गुरुजी के मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कहीं से व्हील चेयर ऊपर चढ़ाने की जगह नहीं है, और उसके अंदर वो व्हील चेयर की जगह भी बनी है। जहाँ से हमारा एग्जिट होता है, वहां से वो एंट्री लेने के लिए, वहां से अंकल अंदर आते हैं। और अंकल को देख के मैं हंसे जा रहा हूँ। तो मेरे को कहा सेवा अंकल ने, आप ना पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे खिड़की है ना जो हॉल के अंदर, वहां जाके मैं बैठ गया। और वहां पर भजन चल रहा है और मैं हंसे जा रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, गुरुजी को चढ़ा गुस्सा। गुरुजी ने बुलाया, यार इधर आ, सेवा को बोला उसे बुला के लाओ। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कह रहे पेपर है ना परसों पंजाब में। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कह रहे फिर इतने की करता पे है। मैं गुरुजी दर्शन करने आया था। कह रहे फिर हंसता क्यों पे है? तो गुरुजी हंसी आ रही, पता नहीं क्यों। मैं कंट्रोल करके गुरुजी के आगे बैठा हूँ कि गुरुजी बस पता नहीं क्यों आ रही है हंसी। कह रहे अच्छा चल पुट्टा घूम, उल्टा घूमा। गुरुजी ने खींच कर राइट में लात मारी। कह रहे जा घर जाके पढ़ाई करो, बहुत कर लेती तुझसे सेवाएं। उसके बाद मैं घर गया, फिर वहां से उसके बाद मैंने जाके अगले दिन मेरी जैसी यहाँ पुलिस हुआ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी का मम्मी ऐसे सपना आया है, कह रहे तू पढ़ता वैसे ही नहीं है, तेरे प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं है, तो बेटा पढ़ाई कर ले, गुरुजी के इशारे और कोई इशारा नहीं करनी है, वरना फेल हो जाएगा। उसके बाद जब 12th का रिजल्ट आया तो देखा तो गुरुजी ने पास करा दिया। बस तो मेरा खत्म था। पढ़ाई तो करनी पड़ती है, बट फिर जहाँ वहाँ मेरे 33% भी आने को हो रहे थे प्री बोर्ड्स के अंदर, और वहाँ गुरुजी ने एकदम 60% पार करा दिया। एक और है, गुरुजी बहुत कम लोगों को ऐसे देखते होंगे कि चपातियां, बहुत कम। ये दूसरा सत्संग है, पूरे जितने भी गुरुजी की संगत है, ये खाली 2 सत्संग हुए आज तक, जो दूसरा मेरा है। आपको एलईडी से बटन मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर था और मैंने होटल मैनेजमेंट ऑप्ट करी थी, और साथ में ना मैं ओपन से बीकॉम भी कर रहा था और डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा था साथ में। तीनों कोर्सेज साथ में कर रहा हूँ। अब रात हुई, मैं मंदिर से सेवा करके आया था, संडे का दिन था। संडे क्योंकि हम एवरी संडे मंदिर में सेवा करते हैं। सेवा करके आए, सपने के अंदर रात को गुरुजी आए, मैं बड़े मंदिर गया। गुरुजी कह रहे फिर तो मंदिर में आ गया। गुरुजी अभी तो सेवा करके गया था मैं, यहाँ से संडे का दिन था आज ही, आज तो मेरी सेवा लगाई हुई है आपने।
कह रहे अच्छा इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कह रहे लंगर बच्चों में ना अपने साथ ले जा। मैं कहा ठीक है। कह रहे लंगर यहाँ नहीं करना, घर जाके करना है तुमने। मैं कहा गुरुजी 2 रोटी तो खाने दो कम से कम। कह रहे ये 2 पक्की रोटी 2 आंटी से एक बिलवा के 2 कच्ची रोटियां बिलवा कर दे दी मुझको। कह रहे घर जाके पकाइयो, खुद खाइयो और किसी से पकवाइयो मत, खुद पकानी तेरे को रोटियां। मैं वो लेके घर आ गया। अब घर आया मैंने मम्मी को कहा गुरुजी ने ऐसे 2 कच्ची और 2 पक्की रोटी दी और कहे कि तू नहीं खानी और किसी ने खानी भी नहीं है। तो मम्मी कह रही चल 2 पक्की रोटी तो खा ले, कच्ची वाली फिर बना के खा ली तो भूख लगेगी। मैं कहा ठीक है, वो मैंने दोनों खा ली। अब वो जो सत्संग था वो 3 साल के बाद उन 4 रोटी का मतलब गुरुजी ने मेरे को बताया जब मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला था। एक सत्संग में गई थी मम्मी, वहां पर किसी एक और आंटी को सेम ऐसे उनकी बेटी के साथ सत्संग हुआ था। तो आंटी ने बताया, तब जाके समझ में आया थी कैसे कैसे फिर कड़ियां जुड़ी सारी की सारी। फिर गुरुजी ने बताया कि कोविड टाइम था वो, कि जिसके अंदर तेरी 2 रोटियां जो मैंने पक्की दी हैं, कि मतलब तेरे 2 डिग्रियां मैंने पक्की पकाई तेरे को दी हैं, तो कोई मेहनत नहीं करनी, बच्चे भी दोनों के अंदर तेरे को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी खुद। पहली डिग्री जो गुरुजी ने पक्की पकाई थी बीकॉम की, कोविड टाइम स्टार्ट हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही। उसके बाद क्या हुआ कि अपने आप बस नोट्स बनाकर दे दो उनको और डिग्री खत्म। था पूरी बीकॉम की डिग्री ऐसी करा दी है। एक पेपर देने जाने पड़ते लास्ट ईयर के, बस 4 पेपर। ये पहली पक्की पकाई रोटी गुरुजी ने मेरे को खिला दी। साथ में डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, गूगल तक बात चल रही थी मेरी अच्छी खासी, अच्छी खासी गुरुजी हर जगह करवा रहे थे उसका। वो पक्की पकाई, घर बैठे बैठे उसकी डिग्री आ गई। अब बची 2 कच्ची रोटियां। अब वो 2 कच्ची रोटियां तो मेरे को नहीं समझ में आती। मैं चलो गुरुजी एक तो समझ में आ रही है, होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, 6 महीने मेरे को होटल में जाके अपनी खिंचवानी है, वहां पर पूरी ट्रेनिंग करनी है हर एक डिपार्टमेंट में जाके। उसके बाद ही जाकर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पेपर दूंगा, सारे के सारे इंटरव्यू होंगे, उसके बाद जाके जॉब लगेगी। वो तो एक 2 कच्ची रोटी पकाने का मेरे को समझ आ गया। अब गुरुजी 4थी रोटी क्या है मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। अब वहां से मंदिर के अंदर ही जब कोविड थोड़ा बहुत खत्म हुआ था ना, कि मंदिर के अंदर सेवा स्टार्ट की थी, तो रात को 2:30 बजे हम लोग सेवा करके लंगर करके निकलने लगे थे मंदिर से। और गुरुजी का एकदम जहाँ से स्टेज चलती है ना हमारे मेन हॉल के लिए, वहां पर एक अंकल मिले, मैं माथा टेक रहा हूँ, अंकल माथा टेकने आए और कहते क्या कर रहे तू? मैं कहा होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। कह रहे इवेंट्स करेगा? कह रहे तेरा आउट ऑफ तेरे ना अपने खर्चे अपने आप निकल जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। कह रहे ये ले नंबर ले ईशान मिनोचा का और इसका कल सुबह बात कर लियो, अगर तेरे को आता है ये सारा काम तो तू भी कर ले, तेरा भी अच्छा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई मैं बात करता हूँ। मैंने बात करी, उन्होंने कहा चलो तुम्हें आता है चेक इन कराने आते हैं होटल के अंदर? मैं कहा हाँ जी आती हैं, 4 साल करी है हमने 3 साल से। कह रहे ठीक है अब आ जाना तुम। और मेरी फर्स्ट डेट थी इवेंट्स के अंदर, और वो फर्स्ट डेट भी मेरी ऐसी थी कि मैं सीधा गया था कमेलियास। कमेलियास है गुड़गांव के अंदर, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज और सारे हैं वो वहीं पर रहते हैं। उनकी यहाँ की वेडिंग थी कमेलियास, उनके चेक इन हुए थे ताज के अंदर। और मेरे को जो फर्स्ट चेक इन कराया गुरुजी ने, वो कराया गुरुजी की संगत की, ऊपर से ताज के एम्बेसडर थी। उनका अभी भी नंबर सेव है, सुष्मिता सारंगी करके नाम है शायद आंटी का। वो ताज के एम्बेसडर है मुंबई की, ऑल ओवर इंडिया की। तो वहां से गुरुजी ने फर्स्ट वो कराया और वो चलते होते मेरी डिग्री खत्म हो गई 4 साल की। 4 साल के बाद जाकर मेरे को अभी 6 महीने 1 साल पहले पता लगा मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। अब जॉब की बारी आई थी। मेरी जॉब लगी हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर, ओबरॉयज की, ओबरॉय मेडल्स जो सिविल लाइन्स के अंदर है हमारा। तो वहां पर मैंने करी अपनी जॉब ज्वाइन करी। 2 महीने जॉब करी, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अब आदत वैसी पड़ गई थी कि भाई 12-12 घंटे करने के बाद अगर आपको और भी करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करनी है तो एक्स्ट्रा मनी मिलती है हर जगह इवेंट्स के अंदर या वेडिंग्स के अंदर। तो वहां से मेरे को चस्का लग गया कि हाँ वेडिंग प्लानिंग ही करनी है, अदरवाइज तो मजा ही नहीं आता किसी भी चीज में। और होटल के अंदर आओ 12 घंटे की शिफ्ट करो, 1 घंटे एक साइड स्कूटी चला के घर जाओ, कोई लाइफ नहीं बच रही, ना सोशल लाइफ बच रही, ना बड़े मंदिर जाकर मैं सेवा कर सकता हूँ। गुरुजी ने वहां से वो छुड़वाया मेरे को। तब गुरुजी ने कहा कि तेरी जो 4थी रोटी है वो तेरी है कि तेरे को वेडिंग अपने आप करवानी सीखनी है। और वहां से गुरुजी ने कोर्स फिर मेरे को अपनी कंपनी स्टार्ट करवाई कि वेडिंग प्लानिंग करेगा तो अपनी। उसके लिए भी मेरे को पूरा 1.5 महीना लग गया था नाम सिलेक्ट करने में। तो 1.5 महीने में मेरे पास जो मैंने पहला लाइफ का इवेंट करा अपना खुद का, वो था हिंदुस्तान टाइम्स का SCCT अनवाइंड, जो फेस्ट होता है हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। वहां पर वो फेस्ट करवाया गुरुजी ने। उसके अंदर हमारा चीजें लगवाई, प्लानिंग के अंदर गुरुजी ने मुझसे डाला मेरे को। और वहां से गुरुजी ने वो 4थी रोटी बताई कि ये तेरी 4थी रोटी है, अभी तेरे को ये वाली भी तेरे को खुद पकाकर खानी है। तो ऐसे गुरुजी ने वो 4 रोटियां दी थी मेरे को, जो अब जाकर कंप्लीट होगी। जय गुरुजी।